हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनूप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर ग्रेविटेशन में पार्ट नंबर 2 के बारे में। इससे पहले पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज पार्ट 2 में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वन टॉपिक की, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। देन हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। देन बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। देन फ्री फॉल एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो मैं इस कांस्टेंट के बारे में जानता हूं क्या कि मैंने प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें पढ़ाया था आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वहां पर एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपने पढ़ा था, दैट इज कैपिटल जी। अब यहां पर इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करने वाले हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और यहां पर अगर हम लोग ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास 1 kg है और सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमारे पास क्या है बच्चों, 1 kg है, और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो यहां पर m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास बच्चों, 1 kg हो जाएगी। और अगर आप लोग m2 की बात करें तो m2 की वैल्यू भी आपके पास 1 kg होगी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है d, दैट विल बी 1 मीटर, दैट विल बी 1 मीटर। अगर ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में प्लेस करते हैं, अगर वो सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में प्लेस करते हैं, देन देखो बच्चों क्या मिलेगा आप लोगों को, F इज इक्वल्स टू जी, m1 की वैल्यू 1 प्लेस कर देते हैं यहां से, m2 की वैल्यू भी 1 प्लेस कर देते हैं यहां से, और ये जो d है बच्चों इसकी वैल्यू भी 1 प्लेस कर देते हैं यहां से। इट इंप्लाइज दैट F इज इक्वल्स टू जी। देखो बच्चों, यहां से एक बात क्लियर होती है कि अगर आप 1 kg के दो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट करोगे तो उस कंडीशन में यहां पर बच्चों F इज इक्वल्स टू जी होगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनमें क्या होंगे, दोनों सेम रहेंगे। तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं ना बच्चों, लिखा है ना, इट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट masses which are separated by unit distance from each other। मतलब दो ऑब्जेक्ट को अगर आप 1 मीटर डिस्टेंस पर रखते हो और दोनों ऑब्जेक्ट 1 kg है, तो उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे ही आप ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहां पे देखो एक नोट लिखा है, लिखा है द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंजेस और वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ये है बच्चों, जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती है। मतलब जितनी यहां पर जी की वैल्यू आपके अर्थ पर होगी उतनी ही कैपिटल जी की वैल्यू मून पर होगी, अदर प्लैनेट पर भी सेम वैल्यू रहेगी। क्लियर बात है। तो यहां पर प्लेस टू प्लेस वैल्यू जो वैल्यू होती है वो वेरी नहीं करती है। सेकेंड वन अगर हम लोग नोट की बात करें तो कहता है ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2, एंड सीजीएस यूनिट की बात करें तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा यहां पर ग्राम आएगा, केजी नहीं आएगा, ग्राम माइनस 2। क्लियर बात है। तो नेक्स्ट वन नोट देखते हैं बच्चों, ये कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो आपका कैपिटल जी है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी है बच्चों, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना ये बात। क्लियर। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा,
एंड द टॉपिक इज व्हाट? टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर बच्चों हम लोग फर्स्ट वन बात करें, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप अर्थ पे जंप करते हो, मान लो सपोज करते हैं आप अर्थ पे यहाँ पे जंप करते हो, तो जंप करने के बाद पता क्या होगा बच्चों? जंप करने के बाद आप वापस इस अर्थ पर ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है आपको अपने साथ बाइंड करके रखती है, क्योंकि आप जो हो एक ऑब्जेक्ट हो और अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आप जो हो अर्थ की साइड अट्रैक्ट होते हो। क्लियर बात है? तो पहली बात मुझे समझ में आ गई, दैट इज इट बाइंड अस टू द अर्थ। सेकंड, इट आल्सो हेल्प्स इन द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अगर हम लोग यहां देखें बच्चों, एक्चुअली ये है सन, और जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अर्थ सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बात है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इस सर्कल पर रोटेट कर पाता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, ये अर्थ के सन के चारों तरफ राउंड लगा पाती है अर्थ। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, मून, सेम हमारा मून का कॉन्सेप्ट होता है। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराना है तो उसमें एक सेंटर की तरफ फोर्स की नीड होती है, और वो फोर्स यहां पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म में मिलती है। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो ये सर्कल पर रोटेट, इसके और वी कैन से इसके अराउंड रोटेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें बच्चों, ये कहता है इट फ्लोज द फ्लोज ऑफ रिवर्स ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जितनी भी हमारी रिवर्स फ्लो करती हैं ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होती हैं, फ्लो करती है। जो हाई टाइड लो टाइड्स बनते हैं ओशंस में, तो वो भी क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बनते हैं। एंड द लास्ट वन अगर हम लोग बात करें, इट ऑल्सो हेल्प्स इन होल्डिंग द एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ। अब देखो ये अर्थ है, अर्थ अब ये एटमोस्फियर को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, क्योंकि अगर ये अर्थ को अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट नहीं करेगी तो नो डाउट ये एटमोस्फियर इसे छोड़ के चला जाएगा। क्लियर बात है? तो एटमोस्फियर को भी अपने साथ बाइंड करके रखती है बाय यूजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये थे बच्चों हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ एडवांटेजेस। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ, एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट वन टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और भाई सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये है क्या, इसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पर रोटेट करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पर रोटेट करता है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक आउटसाइड फोर्स लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर आपको इसे सर्कल पर रोटेट कराना है तो आपको एक फोर्स की नीड होगी जो सेंटर की तरफ लगेगी, जिसे हम कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्लियर बात है? तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पर घूमेगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लिखा है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर is responsible to change the direction of the object continuously is called centripetal force। देखो जब ये बॉल सर्कल पर रोटेट होगी तो मैंने आपको बताया इस बॉल को नीड होगी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की, और सेंट्रीपिटल फोर्स हम इस रोप के थ्रू इसको प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कंटिन्यूअसली इस बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करती है। क्लियर बात है? तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट पता चली। पहली बात तो यह कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल पर रोटेट कराने के लिए एक फोर्स की नीड होती है जो कि सेंटर की तरफ लगती है, जिसे हम सेंट्रीपिटल
फोर्स कहते हैं। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो रिस्पांसिबल टू कंटिन्यूअसली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली क्या करती है, ये चेंज करती है। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, देखो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अपने आप लगती है, लेकिन सेंट्रीपिटल हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहां पर देखो कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग फर्स्ट वन बात करें तो कहते हैं द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन बाय द अर्थ। देखो भाई, जब ये अर्थ इस यहां पर सर्कल पर रोटेट करेगी तो इसको एक सेंटर की तरफ फोर्स की नीड होगी, और वो सेंटर की तरफ फोर्स जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो सन है उसे अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटेशनल से, तो वो सेंट्रीपिटल का काम करेगी। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स बार बार चेंज होगी, कभी इसी रस्सी से मिलेगी, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, कभी मैग्नेटिक होगी, दैट्स इट। वो फोर्स बार बार चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट वन कहते हैं द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन बाय द सन। मतलब ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, और दोनों ही केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड होती है वो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अभी यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हेन मून मूव अराउंड द अर्थ देन फ्रॉम वेयर इट गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ। क्लियर बात है। इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मून एंड अर्थ के केस में इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी चलते हैं हमने नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट वन टॉपिक है बच्चों हम लोगों का फ्री फॉल। अब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्री फॉल। तो अगर हम लोग फ्री फॉल की बात करें, अगर हम लोग फ्री फॉल की बात करें बच्चों, तो देखो मुझे एक बात तो समझ में आती है, ये लिखा है फ्री फॉल, मतलब किसी चीज को ऊपर से फेंकना नहीं है। अब यहां पर देखो ये जंप करता है ऊपर से, ठीक है ना, तो ये फ्री फॉल मोशन है, और वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी देखो यहां से स्टोन्स छोड़ता है ये, और ये क्या है, फ्री फॉल है। मतलब मुझे एक बात समझ में आती है कि आप अगर किसी चीज को ऐसे फ्रीली छोड़ते हो अंडर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो उसे कहते हैं हम लोग फ्री फॉल। तो यहां पर हमने मेंशन भी किया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ द then it is called free fall, then it is called free fall। तो ये बात समझ में आ गई भाई, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली छोड़ेंगे अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसे बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। तो बच्चों ये था हमारा फ्री फॉल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो भाई ध्यान से, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आज इस पार्ट में ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बात करने वाले हैं हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों। देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ते हो तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 0 मीटर पर सेकंड। आपने फ्रीली छोड़ा, 1 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और आफ्टर 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड के बाद फिर से देखोगे आप तो ये 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब हर बार क्या होगा, हर 1 सेकंड के बाद यहां जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी 9.8 क्या होगी बच्चों, प्लस होती चली जाएगी। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आती है कि हर सेकंड यहां पर जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो 9.8 है, और इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिखा है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g, is SI unit is meter per second square and value of g on earth is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां पर हमने एक बात लिखी, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि जी की वैल्यू अर्थ पर होती है 9.8
एंड अदर जो हमारे प्लेनेट है उन पे सब पे जो है इसकी वैल्यू अलग अलग रहती है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेंशन भी कर दिया हमने कि जो स्मॉल जी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। और एक चीज और समझो बच्चों, जो कैपिटल जी था वो स्केलर क्वांटिटी थी, जबकि ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये अपने आप में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर बात है? तो इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? तो बच्चों ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्लियर बात है? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।